हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बच्चों क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का जो हमारा वेस्टीय अर्थशास्त्र है उसका यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लीजिए। पहले तो हमें पढ़ना है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन जो होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम, ये दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक उपयोगिता विश्लेषण विधि के द्वारा और एक अनादिमान वक्र विश्लेषण के द्वारा। ठीक है बच्चों, उपयोगिता विश्लेषण विधि के अंदर हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। अनादिमान वक्र विश्लेषण के अंदर हमें अनादिमान वक्र पढ़ना पड़ता है, बजट सेट पढ़ना पड़ता है, बजट रेखा पढ़नी पड़ती है और उपभोक्ता संतुलन की शर्तें भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा मांग का चैप्टर। मांग में हमें मांग का अर्थ तथा मांग का नियम पढ़ना है। सेकंड, हमें मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग पढ़ना है। फिर हमें मांग अनुसूची पढ़नी है, मांग के संकुचन तथा विस्तार को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मांग में वृद्धि तथा कमी। ठीक है, फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच का अर्थ तथा इसके प्रकार बताइए। मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की विधियां, प्रतिशत और कुल व्यय विधि, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो चलिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसके वो देखते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता वे आर्थिक एजेंट होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतिम वस्तु व सेवाओं का उपयोग या उपभोग करता है। ठीक है, उपयोग देखिए, ये तो हमने देखा उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु तथा सेवाओं का प्रयोग करता है। अब उपयोगिता क्या होती है? जब उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग करता है तो उसे जो संतुष्टि मिलती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है उपयोगिता कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, अब जो उपयोगिता होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं मेनली। एक तो होती है टीयू, एक होती है एयू और एक होती है एमयू, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका दो ही है, टीयू और एमयू। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा? टीयू और एमयू। तो कुल उपयोगिता क्या होता है? देखिए, कुल उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता एक निश्चित में वस्तु की सभी इकाइयों का उपयोग करने से प्राप्त संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि के दौरान जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कुल इकाइयों का जो प्रयोग करता है या उपयोग करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, सीमांत उपयोगिता। क्या लिखा है बच्चों? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या होता है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पे, मतलब एक एक्स्ट्रा, जैसे कि मैं मान लीजिए कि एक खा रहा हूं आइसक्रीम, तो दूसरी आइसक्रीम, एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने पे हमें मेरी कुल उपयोगिता में कितने का चेंज आया। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले निवल शुद्ध को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, वृद्धि को। आगे बच्चों, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपयोग करता है या यूज करता है, एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर प्राप्त अगली अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो जब इसका सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है, इसकी लैंग्वेज अगर आपको नहीं समझ आए, सिंपल भाषा में समझिए। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार प्रयोग करता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एमयू जो है लगातार घटती जाती है। ठीक है, उपभोक्ता बंडल किसे कहते हैं? उपभोक्ता बंडल दो वस्तुओं की मात्राओं का ऐसा संयोजन अथवा समूह है जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी हुई आय के आधार पर
खरीद सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, उपभोक्ता बजट। उपभोक्ता बजट उसकी वास्तविक आय या क्रय शक्ति को बताता है जिसके द्वारा वह दी हुई कीमत वाली वस्तुओं को निश्चित मात्रा में खरीद सकता है। उसे कहते हैं हम उपभोक्ता बजट। अब देखिए आगे, बजट सेट क्या होता है? यह उपभोक्ता के समस्त संयोजन का या बंडल का सेट है जो वह अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। बजट सेट का समीकरण होता है m more than px into x plus py into y। ठीक है, इस देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये जो है px और क्वांटिटी ऑफ गुड्स x प्लस py इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड y, या तो ये बराबर होगा m के या m ज्यादा होगा। ठीक है, ये इक्वेशन होती है हमारी बजट सेट की, कई बार पेपर में भी पूछ रखी है। ठीक है, आगे देखिए, बजट रेखा। बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके वस्तु की दी गई कीमतों पर खरीद सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बजट समीकरण अलग से दे रखा है। ठीक है, या ये बराबर भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है? ये होता है बच्चों डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, वह दर जिस दर पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई की जितनी मात्रा को त्याग करता है उसी को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ठीक है, अनादिमान वक्र। अनादिमान वक्र किसे कहते हैं? अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्रदान करती है, उसे अनादिमान वक्र कहते हैं। अब देखिए, अनादिमान मानचित्र क्या होता है? एक उपभोक्ता के अनादिमान वक्र के समूह को अनादिमान मानचित्र कहते हैं। बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अनादिमान वक्र की विशेषता, या तो आपको विशेषता पूछ लेगी, ठीक है, 4 या 5 नंबर में, या कोई इनमें से एक विशेषता आपको पूछ लेगा। तो अनादिमान वक्र दिखता कैसे, वो थोड़ा मैं बना के दे। देखिए, ये ग्राफ है हमारा, ये इस तरह का बनता है अनादिमान वक्र। ठीक है, इसके सभी बिंदुओं पे संतुष्टि का स्तर क्या होता है? समान होता है। अनादिमान वक्र की पहली विशेषता है, अनादिमान वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु की इकाई की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि दूसरे वस्तु की इकाइयों का त्याग करना होगा ताकि संतुष्टि क्या रहे? समान रहे उस रेखा पर। सेकेंड है, अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर मतलब झुका हुआ होता है, मूल बिंदु है ना, इस तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरी विशेषता, अनादिमान वक्र ना तो कभी एक दूसरे को छूती है और ना ही एक दूसरे को काटती है। देखिए, मान लीजिए एक ग्राफ है, अनादिमान वक्र छूती नहीं है ना ही काटती है, एक दूसरे से गुजर रही है। चौथा पॉइंट देखिए, ऊंची अनादिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट कर रहा है। जितना अनादिमान वक्र ऊपर होता है उतना ही संतुष्टि क्या दिखा रहा है? ज्यादा दिखाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक दृष्ट अधिनियम। उपभोक्ता का अधिकतम एक दृष्ट है जब उपभोक्ता दो बंडलों में के मध्य सदैव उस बंडल को प्राथमिकता देता है जिससे दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम वस्तुओं की अधिक से अधिक मात्रा होती है तो उसे दूसरा वस्तु कम मात्रा में नहीं होता है। बजट रेखा में परिवर्तन। बजट रेखा में खिसकाव होता है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन व वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के कारण। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति है जहां पर उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें देखते हैं बच्चों। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें होती है। पहली शर्त है उपयोगिता विश्लेषण में, उपयोगिता विश्लेषण को हम गणनावाचक अवधारणा भी कहते हैं। गणनावाचक अवधारणा के अंतर्गत हम उपयोगिता को गिन सकते हैं, माप सकते हैं यूटिल्स में। ठीक है, यूटिल्स उपयोगिता को मापने की एक इकाई होती है। एक वस्तु की स्थिति में संतुलन की जो शर्त होगी MUM इक्वल टू MUX बटे PX होते हैं। यहाँ पे MUM का मतलब होता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता,
MUX का मतलब होता है वस्तु X की सीमांत उपयोगिता। PX का मतलब होता है वस्तु X की मूल्य। अगर यही दो वस्तु की स्थिति में पूछ लेगा तो MUX बटे PX इक्वल टू MUY बटे PY इक्वल टू MU1। ठीक है, तो ये समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। आगे देखिए, अनादिमान वक्र विश्लेषण। क्रमवाचक उपयोगिता में क्या होता है? क्रमवाचक उपयोगिता में ना उपयोगिता को हम गिन नहीं सकते, बट उपयोगिता को क्रम के अनुसार लगा सकते हैं। इसमें जो संतुलन की दो शर्तें होती है, पहली होती है हमारी MRS XY इक्वल टू PX बटे PY। सेकेंड शर्त जो है MRS गिरती हुई हो, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होना चाहिए। तो बच्चों, जो हमारा यूनिट नंबर 5 है, इसके अंदर हमने उपभोक्ता व्यवहार को पढ़ लिया है और अगली क्लास में हम मांग को शुरू करेंगे, डिमांड के चैप्टर को। ठीक है, ये पार्ट सेकंड करके ले आएंगे हम यूनिट 5 का। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारा बिल्कुल न्यू चैनल है बच्चों, अगर चैनल पे हमारी एफर्ट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ भी सुधार करना है हमें तो वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।